आज हमारे बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कवि, साहित्यकार, गजलकार या कहें तो आकाशवाणी के विश्व पितामह उपस्थित हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की। मैं खुद को आपका परिचय देने योग्य नहीं मानता, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी कोशिश को एक औपचारिकता समझें और भूल चूक माफ करने की कृपा करें। इस औपचारिकता के तहत मैं आपके कुछ खास चीजों के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप कानपुर से आते हैं। वैसे तो आपने भौतिक विज्ञान में मास्टर्स किया, पर भौतिक संस्कार को खूब समझा, जिसको कविताओं की कम से कम 30 विधाओं में प्रस्तुत किया। आपने 25 से ज्यादा देशों में भारत के साहित्य का प्रतिनिधित्व किया। आप 2013 विश्व कविता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र कवि थे। आप 35 सालों तक आकाशवाणी से जुड़े रहे, जिसमें 27 साल आपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दिया। इस दौरान आप में कई बार लाल किले के मंच से स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर आंखों देखी का प्रसारण किया। आप अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा सम्मानित किए गए हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहां आए। मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी कुछ पसंदीदा कविता, गीत, गजल और जो कुछ सुनाना चाहें, हम लोग सहर्ष सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर गौतम सागर, बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और मुझे लगता है सच में कि कोई जैसे होता ना, एक सपना किसी का साकार हो जाए, वो मैं आज साकार होते इन वर्षों में देख रहा हूँ। और वो यूं कि जब मैं नेशनल चैनल बना आकाशवाणी का हिंदुस्तान में, और उसमें मुझे बुलाया गया, तो ये बात है 1988 89। तो हमारे वो हिमांशु जोशी जी कथाकार हैं, वो जब बताया करते थे कि इंग्लैंड में फला जी हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं, और रूस में फला जी हैं, ऐसे 2-4 नाम जब वो लेते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको कहता था, नहीं आप उनके बारे में आप टॉक वगैरह लिखिए, बताइए। तो मैं वो जो उस समय खुशी होती थी, आज मैं देखता हूँ कि दुनिया भर में करीब करीब कितने देशों में हमारे हिंदी जो है सेवा में आप जैसे लोग लगे हैं। वो अमेरिका में चाहे डॉक्टर अनूप भार्गव हो, सुधा ओम ढींगरा हो, कनाडा में शैलजा सक्सेना हो, और चाहे सिंगापुर में हमारी वो है अपनी शार्दुला जी हो, तंजानिया में डॉक्टर ममता सैनी, पूरे यानी कतर में देखिए, यानी पूरी दुनिया में आप लोग जो हिंदी को ताकत दे रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज के आयोजन में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। समय मुझे मालूम बहुत सीमित है, इसलिए सीधे सीधे कविता पाठ की तरफ आता हूँ। जर्मनी में भी मुझे अभी जो गुलशन ढींगरा जी अभी वक्तव्य दे रहे थे, तो इसने वो हमारा जो भारत का है, वो जो इसी वो कौन से नगर तो मैं भूल रहा हूँ, उसमें आमंत्रित किया था मुझे और अशोक चक्रधर जी को। तो ये जर्मनी के में दूसरी बार ये मेरी भागीदारी है। मैं सीधे सीधे कविता पर आता हूँ और एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ, और मैं सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। और वो ये है कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। ये मैंने कुछ एक मुक्तक से आपकी बात शुरू की, और एक गजल मैं सीधे सीधे एक गजल प्रस्तुत कर देता हूँ और तरन्नुम से सुना देता हूँ। और हमारे मित्र प्रताप जी को आपने बुला रखा है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे गजलकार हैं वो, हिंदुस्तान के इस समय बहुत शीर्ष में जो गजलकार हैं उनमें है वो। तो मैं ये गजल आपसे साझा करता हूँ, और ये मेरी प्रिय गजल है, इसलिए जानबूझ के मैं गजल तो चयन करना मुश्किल होता है, 100 से ज्यादा गजलों में क्या सुनाए, लेकिन ये मेरी प्रिय गजल है, मैं साझा करता हूँ। न जाने
चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का ये क्या जादू चलाता है कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमत साता है, न जाने चांद पूनम का। और एक मतलब और सुनिएगा, तो देखिए ये जो संबंध है, चाहे आप सब लोग हैं या कहीं, ये हमें बड़ी ताकत देते हैं। मतलब सुनिएगा एक और मतलब, हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, हमें बर्मिंघम में मिले थे और बहुत प्यारे इंसान हमारे। प्रियंका जी धन्यवाद कतर से, आबिद जी धन्यवाद। अगला शेर सुनिएगा, और जो हमारे बहुत सारे मित्र ये करते भी हैं, ये शेर सुनिएगा। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और एक शेर जिसपे यूरोप के देशों में बड़ी हलचल मच जाती थी, अभी भारत में स्थितियां उतनी खराब नहीं है। शेर सुनिएगा, बड़ी सादा सी बात है। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। और शेर सुनिएगा, देखिए इशारों में बात होती है, गजल में शेर सुनिए कि नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी गर ये बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़ कर जाने कहाँ पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और एक शेर सुनिएगा, और देखिए गजल अब बदल गई। गजल एक जमाना था जब वो हुस्न इश्क और जुल्फ और इसी सब के इर्द गिर्द रहती थी, गाल के तिल पे। अब वो गजल पूरी तरह बदल गई, उसका चरित्र बदल गया, खासकर जब से वो हिंदी में आई। तो शेर सुनिएगा, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है हमारी हर कहानी में। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे शेर है, मैं बहुत बस दो तीन शेर और सुनाता हूं। एक शेर ये है, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बना कर क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटा कर क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। और एक शेर ये बड़ा सादा सा शेर,
तेरी मर्जी है ऐ मालिक, खुशी दे दे के गम दे दे। तेरी मर्जी है ऐ मालिक, खुशी दे दे के गम दे दे। हमें हंसना भी आता है, हमें रोना भी आता है, हमारी हर कहानी में। और गजल का अंतिम शेर, देखिए भारत के हर नगर से, हर महानगर से बच्चे बाहर हैं, कोई डॉलर कमाने के लिए, कोई पौंड कमाने के लिए, या और वजह से। तो शेर सुनिएगा। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है हमारी हर कहानी में। तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, आप तो ऐसा समा बांध दिए कि लग रहा है कि आपको बस सुनते रहें, और वक्त की सीमाएं हैं, और मन तो कर रहा था कि सुनते रहें आपको बोलने की, भाई आपकी एक फेमस शेर जो है, एक एक पल को एक पागल भीड़ भी सुन ली जाए, और दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, ये सब सुनी जाए। पर समय की सीमाएं रहते हुए आपने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार वाजपेयी जी। धन्यवाद।